देखते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में। प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश। देखो, जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भूखंड प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का। ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय जो भूखंड है ना, इसका हिस्सा है तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसके कारण इसमें खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है खनिजों की भूमि। क्या बोलते हैं? खनिजों की भूमि। ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रदेश को बोला जाता है खनिजों की भूमि। और जो प्रायद्वीपीय जो पर्वत है ना, प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो भी पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा, ठीक है, या प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है उसका निर्माण काल। ठीक है, इसका निर्माण काल है पहली पैलियोजोइक कल्प। ठीक है, लियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक काल में हुआ है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भूखंड है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, जिसके कारण इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज। इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है खनिजों की भूमि। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो भी पर्वत पठार मिलेंगे, है ना, उसका निर्माण काल है पैलियोजोइक काल। इसका जो विस्तार देखते हैं कि प्रायद्वीपीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो आकार है, ठीक है, आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, आकार क्या है? त्रिभुजाकार। ठीक है, आकार है त्रिभुजाकार है, और जिसका विस्तार, ठीक है, जिसका विस्तार लगभग कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, आकार पूछेंगे तो त्रिभुजाकार में है। ठीक है, और क्षेत्रफल में देखेंगे तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1700 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, 1700 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, जो उत्तर में, ठीक है, उत्तर में राजस्थान। ठीक है, जो उत्तर में राजस्थान से लेकर के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी मतलब आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, लंबाई है 1700 किलोमीटर। ठीक है, जो कि उत्तर में राजस्थान से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है,
और इसमें जो पहाड़ी है, ठीक, क्या क्या पहाड़ी मिलेगा? तो इसमें पहाड़ी उत्तर में, ठीक, उत्तर में अरावली। ठीक है, जो अरावली पर्वत है, कहाँ है अरावली पर्वत? राज ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वत, राजस्थान गुजरात में। ठीक है, और उत्तर में ही है ना विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत है उत्तर में ही। सतपुड़ा है। ठीक है, कैमूर पर्वत है। और ठीक इतना उत्तर में, ठीक उत्तर में अरावली है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रेणी है, और राजमहल। ठीक है, राजमहल। ठीक, ये भी आपका पहाड़ियाँ हैं, ठीक उत्तर में। और पश्चिम में देखेंगे, इसके पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिम में, है ना। पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में आपको पूर्वी घाट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? पूर्वी घाट। ठीक है, उत्तर में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है, और दक्षिण में है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, दक्षिण में इसके नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा है। ठीक है, जो नदी है वो दो भागों में बांटा है। ठीक है, नर्मदा व ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा व ताप्ती नदी, इसको दो भागों में बांट देता है। ठीक है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, इसको दो भागों में बांट दिए है। ठीक है, तो इसके उत्तर को, है ना, जो उत्तर भाग है, उत्तर भाग को क्या बोलेंगे? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार बोलते हैं उत्तर भाग को। ठीक है, और दक्षिण भाग को, दक्षिण भाग को बोलेंगे दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो पूछ सकता है प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटते हैं? ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, उत्तर भाग को बोलेंगे मालवा का पठार, तो दक्षिण भाग को बोलेंगे दक्कन ट्रैप। ठीक है, कितना याद रहेगा? प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज मिलता है, जिससे इसको खनिजों की भूमि कहा जाता है। और जो प्रायद्वीपीय प्रदेश का जो निर्माण काल है, पैलियोजोइक काल। इसका विस्तार देखेंगे तो इसका आकार है त्रिभुजाकार, और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लंबाई है 1700 किलोमीटर। ठीक, उत्तर में राजस्थान से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, पहाड़ी देखेंगे तो उत्तर में अरावली पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, कैमूर है, राजमहल की पहाड़ी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, और दक्षिण में है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नदी जो कि प्रायद्वीपीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, नर्मदा व ताप्ती। ठीक है, दो भागों में बांट देती है। तो उत्तर के भाग को बोला जाता है मालवा का पठार, और दक्षिण को बोला जाता है दक्कन ट्रैप। फिर अगला है तटी मैदान। ठीक है, जो तट वाला है, देखते हैं तट वाले मैदान को।
तटीय मैदान। ठीक है, तो जो तटीय मैदान है, ठीक, उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्व में मिलेगा, और जो पश्चिम में मिलेगा उसको लेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक है आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्व में उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है पूर्वी तटीय मैदान का, तो इसका निर्माण होगा नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से। ठीक है, जो नदी है, नदियों द्वारा जमा किए गए जो अवसाद है, जमा किए गए अवसादों द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो भी नदी है अपने साथ क्या करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लाते हैं, मिट्टी को लाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसका जमाव होता है, तो क्या होता है, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, जो भी तट है, ठीक है, पूर्व के जो तट है, ठीक है, ठीक है, पूर्व में जो तट मिलेगा, ठीक है, जैसे कि पूर्व के जो तट में जो मैदान मिलेगा उस मैदान को क्या क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं। उत्कल मैदान। उत्कल मैदान। ठीक है, उत्कल मैदान कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा तट पर। ठीक है, उड़ीसा तट पर जो मैदान मिलेगा, है ना, उसको बोलते हैं उत्कल मैदान। ठीक है, उड़ीसा तट में जो मैदान मिलेगा उसको बोलेंगे उत्कल मैदान। ठीक है, और आंध्र मैदान मिलता है, आंध्र मैदान। तो नाम से स्पष्ट है, आंध्र मैदान मतलब आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो बेरहम, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बेरहम से, ठीक है, पुलिकट झील के बीच। ठीक है, पुलिकट झील है उसके बीच में, के बीच में मिलेगा आंध्र मैदान। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आंध्र मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बेरहमपुर से पुलिकट झील के बीच में। ठीक है, और एक और मैदान मिलेगा तमिलनाडु मैदान। ठीक है, तमिलनाडु मैदान। ठीक है, जो तमिलनाडु मैदान कहाँ मिलेगा, तो पुलिकट झील से, है ना, कुमार अंतरिक्ष तक। ठीक है, तो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील से, ठीक है, कुमारी अंतरिक्ष तक। ठीक है, मतलब तमिलनाडु। ठीक है, कुमारी अंतरिक्ष तक मिलेगा आपको तमिलनाडु मैदान। ठीक है, उत्कल मैदान कहाँ मिलेगा, उड़ीसा तट पर। ठीक है, आंध्र मैदान कहाँ मिलेगा, तो बेरहमपुर से पुलिकट झील के बीच में, और तमिलनाडु मैदान तो पुलिकट झील से कुमारी अंतरिक्ष तक।
ठीक है। देखो, और जो तट है, ठीक, उसको, उस तट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि उसके उत्तरी भाग को, ठीक है, जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार बोलते हैं ना। ठीक है, इसके उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल वाले भाग को, ठीक है, उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, इसके जो मध्य भाग है, ठीक है, आंध्र प्रदेश साइड वाला मध्य भाग को बोलते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार तट बोल सकते हो। ठीक है, उत्तर को उत्तरी सर, है ना, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। मध्य भाग को गोलकुंडा तट बोल सकते हैं, है ना। और दक्षिण भाग को बोला जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु वाला, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग है ना, आपका पूर्वी मैदान का, उसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, मतलब आपका उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल। मध्य भाग आपका आंध्र प्रदेश वाला गोलकुंडा तट, और जो दक्षिण भाग वाला है तमिलनाडु साइड में, उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो पूर्वी मैदान है ना, पूर्वी तटीय मैदान, और इसी पूर्वी तटीय मैदान पर आपको मिलेगा चिल्का झील। ठीक है, तो विशेष में याद रख लेना, विशेष में। ठीक है, आपका जो चिल्का झील है कहाँ मिलेगा? ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या है, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील। ठीक है, तो उसको याद रखना है कि भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में क्या देखे? तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उड़ीसा से तमिलनाडु के, है ना, तमिलनाडु तक है। निर्माण होता है इसका नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए और स्वादों द्वारा। तट, तो जो पूर्वी तटीय मैदान पर आपको उत्कल का मैदान मिलेगा उड़ीसा तट पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मैदान मिलेगा बेरहमपुर से पुलिकट झील के बीच। तमिलनाडु मैदान मिलेगा पुलिकट झील से कुमारी अंतरिक्ष तक। ठीक है, और इसी मैदान के उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। मध्य भाग को बोला जाता है गोलकुंडा तट। और दक्षिणी भाग को बोलते हैं, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में आएगा, कोरोमंडल तट, है ना। और विशेष में याद रख लेना, आपको जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें मिलेगा उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक है, जो कि भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। फिर अगला है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा याद रखना, पश्चिमी तटीय मैदान। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है, तो पश्चिम में मिलेगा भारत के, है ना। तो इसका विस्तार, इसका विस्तार है, ठीक है, गुजरात से, ठीक है, गुजरात से आएंगे, गुजरात के तट से, है ना, गुजरात से
ठीक है, केरल तक। ठीक है, गुजरात से कहाँ तक? केरल तक इसका विस्तार। ठीक है, इसका निर्माण, ठीक है, समुद्र तल है, समुद्र तल के, ठीक है, अपमंजन से। ठीक है, अब यहाँ पर जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में, ठीक है, ज्यादा नदी का बहाव नहीं है। ठीक है, पश्चिमी तट में आपको सिर्फ एक ही नदी मिलेगा, नर्मदा। ठीक है, तो जो समुद्र है, समुद्र क्या करते हैं अपने साथ, ठीक, जैसे समुद्र का जो लहर आता है समुद्र में, तो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी ले आता है ना, छोटा, है ना, मिट्टी, बारीक मिट्टी और रेत। ठीक है, उसके कारण इस तट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपमंजन, अपमज्जन। ठीक है, इससे हुआ है। ठीक है, अवसादों से नहीं हुआ है ना, अवसादों से हुआ है पूर्वी तट का निर्माण, पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है अपमज्जन से। ठीक है, किससे हुआ है? अपमज्जन से, मतलब जो समुद्र है, समुद्र में लहर आएगा तो अपने साथ क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कण, रेत ले आएगा, फिर क्या करता है उस तट पर जमा देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपमज्जन। ठीक है, और पश्चिमी घाट में जो है ना, जैसे कि उत्तरी भाग को क्या बोलेंगे, मध्य भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे? तो जो इसके उत्तरी भाग है तट का, ठीक है, उत्तरी भाग को बोला जाता है, ठीक है, उत्तर भाग को बोलेंगे कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक है, मध्य भाग को बोलेंगे, जो कर्नाटक वाला हिस्सा है मध्य भाग, कन्नड़ तट। और जो दक्षिणी भाग है आपका केरल वाला हिस्सा, ठीक है, उसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट। ठीक है, उत्तर भाग को बोलेंगे जो आपका महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कोंकण तट। मध्य भाग जो आपका कर्नाटक वाला हिस्सा है, कन्नड़ तट। और आपका जो केरल वाला हिस्सा है, दक्षिणी भाग, मालाबार तट। ठीक है, और जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, हमेशा क्या रहता है, जल से डूबा रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, जलमग्न तटीय मैदान की उदाहरण है ये। ठीक है, और विशेष में याद रखना, विशेष में जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, ठीक है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, ज्वार नद मुख। ठीक है, इसी को बोलेंगे इंग्लिश में तो एस्चुरी। ठीक है, ठीक, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम में बहने वाली नदी किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम में जो भी नदी बहेगी, ठीक है, आपका ज्वार नद मुख या एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, ज्वार नद मुख या फिर उसी को बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, उसका निर्माण करते हैं। फिर हमारा लास्ट है द्वीपीय क्षेत्र। क्या, क्या चीज उदाहरण?
हाँ, ठीक है। जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ठीक है, जो पश्चिमी तट हमेशा क्या रहता है, जल में डूबा रहता है, जिसका इसको बोलते हैं जलमग्न तटीय मैदान। ठीक है। अगला है द्वीपीय क्षेत्र। पांचवा है हमारा द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, इस द्वीपीय क्षेत्र से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो द्वीपीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? देखो, ऐसे स्थल खंड होते हैं, ठीक है, जो चारों ओर से क्या होता है, जल से घिरा रहता है। ठीक है, ऐसे स्थल खंड जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, और ये द्वीपीय क्षेत्र सागर में भी मिलेगा, महासागर में भी मिलेगा, नदी में भी मिलेगा, झील में भी मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी पाया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि सागर में ही मिलेगा, महासागर में ही मिलेगा, नहीं। ठीक है, नदी में भी पाएगा। ठीक है, झील में भी मिल जाएगा द्वीपीय क्षेत्र आपको। तो भारत में कुल 247 द्वीप है। ठीक है, कुल कितने द्वीप है भारत में? कुल द्वीप है भारत में कितना? 247 द्वीप है, याद रखना। ठीक है, जिसमें आपका बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे द्वीप आपको 204 द्वीप। ठीक है, और अरब सागर में मिलेंगे, अरब सागर में जो द्वीप मिलेंगे, कितना बच गया? 43। ठीक है, 43। ठीक है, तो भारत में कुल द्वीप है 247, याद रखना। इसमें बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है सबसे ज्यादा, और कम है अरब सागर में। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है, सभी 204 द्वीप को तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जो हमारा काम का है उस द्वीप को पढ़ना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जो द्वीप है उसको। ठीक है, जो हमारे काम का है। ठीक है, सबको तो नहीं पढ़ सकते, 204 द्वीप को थोड़ी पढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, जो काम का है हमारा उसको पढ़ेंगे। अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, पहला है, और अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, दोनों साइड में द्वीप मिलेंगे आपको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43, टोटल 247। ठीक है, तो जो अंडमान द्वीप समूह, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, तो जो अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह बोल रहा हूँ ना, खाली द्वीप नहीं बोल रहा हूँ, द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक, अंडमान उत्तरी द्वीप आएगा। ठीक है, अंडमान मध्य द्वीप आएगा। ठीक है, अंडमान दक्षिणी द्वीप आएगा, और लघु अंडमान द्वीप आएगा। ठीक है, ये चार आएगा। ठीक है, द्वीप समूह बोल रहा हूँ ना, समूह एक का तो नहीं होता, समूह में कितना होना चाहिए, एक से अधिक, तो समूह बनता है। ठीक है, एक लोगों का समूह बनता है क्या? नहीं बनता। ठीक है, एक से अधिक होंगे तो समूह बनेगा। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप,
दक्षिणी अंडमान द्वीप और लघु अंडमान द्वीप। ठीक है, तो देखो अब इसी में आपको देखना है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है। ठीक है, आपका जो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं अंडमान द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। ठीक है, तो बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप है आपका अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु। देखो अब यहाँ पर आपको जानने वाली क्या बात है, ठीक है, जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मध्य अंडमान द्वीप। ठीक है, अब यहाँ पर समूह नहीं लिखूंगा ना, कि अकेला बता रहा हूँ। तो जो मध्य अंडमान द्वीप है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, मध्य अंडमान द्वीप क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मध्य अंडमान द्वीप क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, सबसे बड़ा द्वीप। और जो दक्षिणी अंडमान है, मध्य हो गया, दक्षिणी अंडमान द्वीप। तो दक्षिणी अंडमान द्वीप में आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, स्थित है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यही स्थित है। और दक्षिणी अंडमान में आपका सेलुलर जेल भी है। क्या है, सेलुलर जेल, जिसको काले काले पानी की सजा देते हैं ना। ठीक है, हाँ, इसी जेल में देते हैं। हाँ, पूरा पानी से घिरा हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेलुलर जेल। ठीक है, अगर किसी को काले पानी की सजा देना रहता है तो इसी जेल में भेजते हैं, सेलुलर जेल में। ठीक है, जहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, ना भाग सकता हो वहां से। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, सेलुलर जेल है। ठीक है, लैंडप काल द्वीप। ठीक है, इसको भी याद रख लो, लैंडप काल द्वीप। ठीक, जो लैंडप काल द्वीप है, बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी भाग में स्थित द्वीप है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में
स्थित, ठीक है, सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे उत्तरी भाग है कौन? आपका लैंड ऑफ कारगिल। ठीक है, विशेष में याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है विशेष के लिए। जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक, अंडमान, ठीक, पढ़ते हैं ना हम लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। द्वीप समूह, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, याद रहेगा। और एक और याद रखना, यहीं पे मिलेगा बरांतक द्वीप। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है बरांतक द्वीप। ठीक, इस बरांतक द्वीप में पंख ज्वालामुखी है। ठीक, इसी को पूछा गया है। ठीक है, पंख ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बरांतक द्वीप में। ठीक है, पंख ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बरांतक द्वीप में। किस द्वीप में? बरांतक द्वीप में। ठीक है, याद रहेगा। है ना? ठीक है, फिर दक्षिणी अंडमान है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप। ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप के समीप में, ठीक है, उसके पास में है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप है। इसी बैरन द्वीप में, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, जो कि, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी मिलेगा। बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, जो बैरन ज्वालामुखी है आपका दक्षिण भारत एवं एशिया का, ठीक है, दक्षिण भारत व एशिया का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो सक्रिय है। ठीक है, एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप के समीप में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा।
ठीक है। और याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, पूछते हैं ना 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है। ठीक है। तो जो लघु अंडमान द्वीप है, लघु अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ठीक है, निकोबार द्वीप, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो उसके बीच में है। ठीक है, मतलब जो 10 डिग्री चैनल है, पूछा जाएगा एग्जाम में किसके किसके बीच है या किसको किसको अलग करता है। तो अंडमान द्वीप समूह को, है ना, निकोबार द्वीप समूह से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल।